Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to summarize Girish Karnad's Nag Mandala. So let's go. सबसे पहले हम देखते हैं नाग मंडला is one of Girish's most important plays. It combines Indian folklore, mythology, fantasy and social criticism. The play is based on two folk tales collected by A.K. Ramanujan and explores themes like marriage, patriarchy, female desire, identity, storytelling, truth, and transformation. Introduction. So the play starts in a temple at night. एक आदमी है और वो टेम्पल में आता है और वो यूं बोलता है कि वो कर्स्ड है, उसको एक कर्स मिला हुआ है जिससे अगर वो सो जाएगा तो वो मर जाएगा. तो ये हमें स्टोरी जो सुनाई है नाग वाली, ये हमें सुनाई है उस आदमी ने अलाइव रहने के लिए वो स्टोरी सुनी है. टू स्टे अलाइव ही डिसाइड्स टू रिमेन अवेक एंड स्टार्ट्स लिसनिंग टू स्टोरीज. Soon, something magical happens. Many flames gather together and begin sharing stories they have heard in different homes. One among them brings a story that wants to be told. अब वो स्टोरी कौन सी है? रानी और अपन्ना की. ये हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, हम इनकी स्टोरी अब पढ़ने वाले हैं. So this is where the main story starts. Rani is a young innocent girl. She is newly married to Apanna. Apanna is the man. She enters marriage expecting affection and companionship, but Apanna is very cold towards her. He doesn't love her. During the day, he comes home only to eat and he speaks very little. Then at night, he locks Rani inside the room and goes to meet another woman who is his mistress. नाउ रानी इज़ वेरी लोनली. वो घर में अकेली रहती है तो वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है क्योंकि शी इज़ अ न्यूली मैरिड और वहाँ वो अकेली रहती है, उससे कोई बात करने वाला भी नहीं है और उसका हस्बैंड उसे लॉक करके रात को चला जाता है अपनी मिस्ट्रेस से मिलने. तो वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील करती है. द लॉक्ड हाउस बिकम्स अ सिंबल ऑफ फीमेल इम्प्रिजनमेंट इन पेट्रियार्कल सोसाइटी. नाउ एंटर्स अ ओल्ड ब्लाइंड वुमन और जिसका नाम है कुरुदवा. और वो रानी की सफरिंग देखती है. वो देखती है कि ये न्यूली मैरिड लड़की है और इसका पति इसे लॉक करके चला जाता है और उसे उसके लिए बैड फील होता है. सो वो रानी को एक मैजिकल लव रूट देती है. ठीक है, एक रूट होती है किसी पौधे की और वो बोलती है कि इसे अपने पति को घोलकर खाने में खिला देना, देन ही विल फॉल इन लव विद यू. अब रानी उसको यूज़ करती है पहले छोटे पोर्शन में, बट उस पर अपन्ना को वो देती है खाने में डाल के, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर कुरुदवा उसे एक स्ट्रॉन्गर रूट देती है और बोलती है इसे घोल कर पिलाना, उसे खिलाना. फिर रानी डर जाती है थोड़ा सा कि इतनी क्वांटिटी में देना सही है या नहीं, बट फिर भी वो मिक्स करके और डरने के बाद वो उसे बाहर फेंक देती है. अब जहाँ वो फेंकती है वहाँ एक एंट हिल होती है, यानी कि जहाँ पे स्नेक रहता है. ठीक है, अब वो वहाँ उसे फेंक देती है तो एक कोबरा होता है, वो उसे खा लेता है. ठीक है, और जो भी अफेक्ट वो चाहते थे कि अपन्ना पे हो, वो कोबरा पे हो जाता है. नाउ द स्नेक बिकम्स enchanted विद रानी. एट नाइट इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अपन्नाज एग्जैक्ट ह्यूमन फॉर्म एंड एंटर्स रानीज हाउस. और रानी को भी अब ऐसे लगने लगा कि उसका हस्बैंड बिल्कुल बदल गया है. पहले कितना कोल्ड रूडली बिहेव करता था और एकदम से इतना अफेक्शनेट हो गया, इतना प्यार करने लग गया है. और फिर तो वो समझ जाती है कि अच्छा लगता है, मेरा हस्बैंड चेंज हो गया है, अपन्ना हैज़ चेंज्ड. बट द रियल अपन्ना स्टिल बिहेव्स कोल्डली ड्यूरिंग द डे, बट एट नाइट जब वो लॉक करके चला जाता है तब स्नेक अपन्ना का रूप लेके वापस आता है एंड देन ही इज़ वेरी नाइस टू हर. नाउ रानी बिकम्स कन्फ्यूज कि सुबह अलग तरह से बिहेव करता है ये और शाम को अलग तरह से बिहेव करता है. दिस क्रिएट्स द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द प्ले. वॉट मैटर्स मोर, बायोलॉजिकल ट्रूथ और इमोशनल ट्रूथ. बायोलॉजिकल ट्रूथ ये था जो उसका सुबह वाला हस्बैंड था, कोल्ड रूड बिहेव करता था. और इमोशनल ट्रूथ था जो उसको अच्छा फील होता था रात को कि उससे कोई अच्छे से बात कर रहा है, अफेक्शनेट है. नाउ रानी स्लोली becomes happy. She begins to trust and love the night visitor. अब वो स्नेक से प्यार करने लग जाती है. उसे नहीं पता कि वो स्नेक है. She thinks it's her husband. The snake too falls deeply in love with her. Unlike Apanna's domination, Nag gives Rani emotional warmth. Eventually, Rani becomes pregnant. अब जब अपन्ना को पता चलता है दैट रानी इज़ प्रेग्नेंट, वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है बिकॉज ही नेवर स्टेड विद हर एट नाइट. तो फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, राइट?
सो वो उसे ब्लेम करता है, उसे अक्यूज़ करता है दैट शी हैज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये एडल्ट्री कर रही है किसी के साथ. एंड ही ड्रैग्स हर बिफोर द विलेज एल्डर्स. वहाँ पे सब डिसाइड करते हैं कि अब रानी को अपनी चेस्टिटी, अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी. तो इस एपिसोड में ये देखते हैं कि हमेशा एक महिला पर ही क्वेश्चन किया जाता है सोसाइटी के थ्रू. ये भी एक पेट्रियार्की है. कभी भी मैन पे क्वेश्चन नहीं करते. वो अपनी बीवी को छोड़ के अपनी मिस्ट्रेस से मिलने जाता था, नो वन क्वेश्चनड हिम. बट अब सब रानी पे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसकी चेस्टिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं. The village decides on a traditional trial by ordeal. Rani must put her hand into a snake pit and swear she is innocent. अब ये होता है उनके विलेज में, किसी को भी अगर ट्रुथ उन्हें प्रूव करना होता है तो वो स्नेक की पिट में हाथ डाल के सच बोलेगा. अगर वो झूठ बोलेगा राइट तो स्नेक उसे बाइट कर लेगा. तो बिफोर डूइंग सो शी मेक्स अ क्लेवर स्टेटमेंट. अब वो ये बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड और इस कोबरा के अलावा किसी भी मैन को टच नहीं किया और किसी भी मैन ने मुझे टच नहीं किया, क्योंकि अब वो स्नेक के हाथ लगाने वाली है. तो वो बोलती है कि इसके अलावा और मेरे हस्बैंड के अलावा किसी भी मैन ने मुझे टच नहीं किया. और ये एक तरह से ट्रू भी है, क्योंकि ओनली द स्नेक एंड हर हस्बैंड हैज़ टच्ड हर बिफोर, राइट. सो द कोबरा अपीयर्ड इन अपन्नास फॉर्म. वो तो उसे पता नहीं था. नाउ द कोबरा इमर्जेस एंड कॉइल्स जेंटली अराउंड हर. अब वो कोबरा बाहर आता है, उसे बाइट नहीं करता बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ इन लव विद हर. और उसके अराउंड कॉइल कर लेता है और उसको बाइट करने की जगह. नाउ एवरी वन थिंक्स कि भाई ये तो कोई गॉडेस है, शी इज़ डिवाइन, राइट. रानी इज़ डिक्लेयर्ड प्योर एंड सेक्रेड. कि उसे स्नेक ने बाइट नहीं किया तो यानी कि इसमें कोई सुपर पावर है. The villagers begin treating her almost like a goddess. Apanna accepts her. Now this scene questions whether truth depends on facts or social beliefs. अब इसकी एंडिंग कैसे होती है? सो रानी गिव्स बर्थ टू द बेबी एंड आफ्टर शी गेन सोशल रिस्पेक्ट, अपन्ना का भी बिहेवियर चेंज हो जाता है. वो बहुत केयरिंग हो जाता है, राइट. एंड नाग को ऐसे लगता है कि अब शी इज़ indulged in her household with her husband and child. So अब मुझे चले जाना चाहिए and let her be happy with them. तो वो उसके रात को एक दिन वो उसके बालों में जाके छोटा वाला सांप, बेबी स्नेक होता है ना, वो बन जाता है और उसके बालों में जाके वो मर जाता है. रानी उसको प्रिजर्व करके रखती है रिस्पेक्टफुली, क्योंकि उसने उसे काटा नहीं था. अब इस स्टोरी की एक और एंडिंग है ऑल्टरनेटिव, जिसमें द हस्बैंड डजंट बिलीव कि रानी सच बोल रही थी और एक रात को वो सीक्रेटली देखता है कि ये मेरे पीछे से क्या करती है. एंड व्हेन ही सीज नाग, कि वो नाग उसकी फॉर्म में आया है, देन ही बीट्स हिम टू डेथ. वो नाग को किल कर देता है. तो बेसिकली नाग दोनों तरह से इट डाइज एट द एंड, बट देन रानी stays happy with her family. So that's how the story ends. I hope you liked the video. If you did, like, share and subscribe and be happy. Bye.